हाँ, एकदम सही पढ़े हो। क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आएगा। एक बार जब तुम इस वीडियो को देखोगे और एंड तक देखकर फिर जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, उस दिन जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर मिलेगी तो फिर तुम्हें सारी चीजें एकदम सिमिलर लगेगी जैसा मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ जो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाली है। मैं तुम्हें पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग। फिर जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन सारे जो आएंगे तुम्हें वो सॉल्व करना है। फिर मैं बता दूंगा कौन से पार्ट से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आएगी, ग्रामर तुम्हें कितना पढ़ना है, और बाकी फिर पैसेजेस के बारे में। फिर कुछ दिन बाद मैं तुम्हें पैसेज को कैसे सॉल्व करना है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो आएगी वो भी तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। फिर जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में उसी को सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो तुम्हारी इंग्लिश की पेपर है वो सबसे पहले होने वाली है 15 फरवरी को। इसकी पेपर कोड है 184। ये मैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पैटर्न इससे थोड़ा अलग है। तो ये जो बच्चे लैंग्वेज एंड लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम बच्चे लैंग्वेज एंड लिटरेचर की एग्जामिनेशन देते हैं। तो देखो, तुम्हारी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा क्वेश्चन पेपर। इस 3 सेक्शंस में जो से पहला सेक्शन यानी कि सेक्शन ए होने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वहां पर पैसेजेस होंगे, वो 20 मार्क्स का होगा। आगे मैं तुम्हें डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, पहले तुम यहाँ पर ब्रीफ में समझ लो। देखो, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर चेक तुम्हारा किया जाएगा, उसमें 20 मार्क्स का सेक्शन बी रहने वाला है। और फिर जो सी सेक्शन होगा वो तुम्हारे बुक से होगी, जो तुम बुक अब तक पढ़ते आ रहे थे। 2 बुक्स जो तुम्हारी थी वो भी मैं तुम्हें यहाँ पर भी दिखाऊंगा, उससे 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो देखो, ये जो तुम्हारी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट और फर्स्ट फ्लाइट, ये दोनों बुक से तुम्हारी 40 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाली है। टोटल जो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स इसी दोनों बुक से आएगा, और बाकी 40 मार्क्स के बारे में तुम्हें अभी बताता हूं। अब सबसे पहले देखो, ये जो तुम्हें ग्राफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो इंटरनल असेसमेंट। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का इंटरनल असेसमेंट क्लास में हो चुका होगा, यानी कि तुम्हारे स्कूल में। तो 20 मार्क्स तो यहाँ से तुम्हें आने वाली है, और जो रह जाएगी 80 मार्क्स, उसकी तुम्हें एग्जाम देनी है 15 फरवरी को। तो उसमें देखो, जो 20 मार्क्स है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है, ये मैंने पहले बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट 20% यानी कि 20 मार्क्स का जो पेपर होगा वो तुम्हारा ग्रामर चेक, और उसमें जो लेटर वेटर होंगे 20 मार्क्स का वो होगा। और लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि जो तुम्हारी बुक है उससे 40% पेपर यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन उससे रहेगा। ये जो डिवीजन है मैं टोटल 100 मार्क्स में तुम्हें करके बताया हूं, लेकिन तुम्हारे जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में पेपर होने वाली है वो 80 मार्क्स की होगी, और 20 मार्क्स तो तुम्हें ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट में मिल गया है। आई होप कि अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझ में आ गई। बुक्स भी तुम लोगों ने देख लिया, आई होप साल भर से पढ़ भी रहे होगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़े हैं। अगर अभी भी नहीं पढ़े हो तो अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये जो दिन रह गई है वो भी काफी जल्दी बीत जाएगी, तो जल्द से जल्द पढ़ाई अब स्टार्ट कर दो। अब एक एक करके मैं तुम्हें तीनों सेक्शंस को डिटेल में बताता हूं। तो देखो, जो सेक्शन ए है ये रीडिंग स्किल्स थी, इसमें 20 मार्क्स का पेपर आना था, मैंने तुम्हें बताया। इसमें देखो, डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा एक 400 to 500 वर्ड्स का ये पैसेज रहने वाला है, और इससे तुम्हारे 10 मार्क्स की क्वेश्चन रहेगी। अब ये क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखो, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहता है वो रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक सेंटेंस लिखा होगा और उसका आंसर तुम्हें पैसेज में मिल जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिस आंसर को तुम्हें 30-40 वर्ड्स में ही लिखना है। देखो, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आंसर है उसको टू द पॉइंट लिखो, जितना पूछा है उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। फालतू लिखोगे उसके लिए मार्क्स भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है जो मिलना रहेगा वो भी तुम्हारा वहां डिडक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो। अब देखो, ये तो हो गई तुम्हारी पहली पैसेज। अब देखो, एक और पैसेज रहेगा केस बेस्ड या फिर फैक्चुअल पैसेज। ये 200 to 250 वर्ड का एक पैसेज होगा, इसमें भी तुम्हारी 10 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाली है, और ये सारे क्वेश्चंस भी उसी तरह के होंगे। एमसीक्यूज होंगे, हो सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, कुछ वोकेबुलरीज होंगे। ये वाले सेक्शन को मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा कैसे से सॉल्व करना है कम से कम टाइम में। तो आगे कुछ दिन में मैं वो भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो तुम उसे देखना। अब देखो, जो नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है तुम्हारा सेक्शन बी, ये राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होगा इसमें। और राइटिंग स्किल में देखो क्या है, 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल आएगा। इसके अंदर तुम्हें एक फॉर्मल लेटर आएगी जिसे तुम्हें 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। देखो, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ये नहीं कि अब लिखे जा रहे 2 पेज भर दिए। एक तो लेटर है, इसे नीट एंड क्लीन लिखना, और जो भी ग्रामर की तुम वहां यूज करोगे वो सही होना चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो देखो, 5 मार्क्स की तुम्हारी फॉर्मल लेटर आने वाली है, और एक एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी 5 मार्क्स का होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फॉर्मल लेटर है ना तुम्हारी, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, 2 तरह के फॉर्मल लेटर होंगे, और लगा होगा। तो तुम्हें या तो पहला वाला सॉल्व करना है या तो दूसरा वाला सॉल्व करना है। अब जो बच्चे पढ़े होंगे तो वो कोई भी सॉल्व कर देंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनसे एक भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, अभी से जाकर प्रिपरेशन करो कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, कि तुम्हारा ये 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए। अब जो देखो नेक्स्ट वाला है वो एनालिटिकल पैराग्राफ, वो एक पैराग्राफ होगी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो भी 2 रहने वाली है। 2 एनालिटिकल पैराग्राफ होगी, उसमें और लगा होगा। ये एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, और ये एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो तुम्हें सॉल्व करनी है, जो भी तुम्हें सही लगे। मतलब ठीक ठाक, मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि तुम्हें पूरा नहीं आ रहा है, हो सकता है 1 आ रहा हो, 2 नहीं आ रहा हो, या फिर हो सकता है ये नहीं समझ में आ रहा हो, तो तुम पहला वाला सॉल्व करना। कोई एक तुम्हें अच्छे से समझ के सॉल्व करनी है, जिसमें तुम्हें लगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं सॉल्व कर पाऊंगा,
वो वाला ही सॉल्व करना। अब है ये ग्रामर, देखो 10 मार्क्स का तुम्हारा ग्रामर आएगा, गैप फिलिंग, एडिटिंग, उसी तरह की चीजें रहेगी और उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और उसमें से तुम्हें 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का ग्रामर आने वाला है। तो यहां से तुम्हें राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में तुम्हें समझ में आ गया टोटल 20 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो अब तक तुम्हें समझ में आ गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 20 मार्क्स यानी कि पैसेज से 20 मार्क्स, फिर ग्रामर और तुम्हारी जो राइटिंग स्किल है इसे मिलाकर 20 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये 40 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये तो 9 क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे अगर उन्हें फॉर्मल लेटर लिखने आता हो और ये एनालिटिकल पैराग्राफ अगर उन्होंने थोड़ा बहुत समझा हो। तो पैसेज तो कोई भी सॉल्व कर देगा और उसके बाद रह गई ये गैप फिलिंग, एडिटिंग, तो ये ग्रामर की चीजें। तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आ रही कि तुम्हें अब तक फुटप्रिंट विदाउट फीट या फिर फर्स्ट फ्लाइट अगर ये दोनों बुक तुम नहीं भी पढ़े हो तो 40 मार्क्स तो तुम्हें इजीली आ रहा है। उसके बाद अब देखो फाइनल जो थर्ड सेक्शन है यानी कि सेक्शन सी, उसके अंदर पेपर कैसा रहने वाला जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक से होने वाली है। तो इस 40 मार्क्स के पेपर में देखो 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा प्रोज, यानी कि ड्रामा और प्रोज से 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, या तो सपोज एक ड्रामा का एक्सट्रैक्ट है, एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट है और लगा हुआ है, या फिर सपोज दोनों ही ड्रामा का एक्सट्रैक्ट है तो ये दोनों में और लगा होगा, तुम्हें कोई एक सॉल्व करना होगा और तुम्हें उसके लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री, यानी कि यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट, दोनों ही पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होगी और दोनों के बीच में और होगी, दोनों में से कोई एक को तुम्हें सॉल्व करनी होगी। तो देखो फिलहाल तो मैं तुम्हें बस पैटर्न समझा रहा हूँ, तुम पैटर्न को समझ लो कैसे तुम्हें क्वेश्चन आने वाली है एग्जामिनेशन में। फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे से दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, कहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर क्वेश्चन को स्किप कर देना है कुछ टाइम के लिए फिर बाद में देखना, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम अभी पैटर्न को समझ लो। तो ये तुम्हें समझ में आ गई दोनों चीजें। ये एक्सट्रैक्ट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो तुम्हारी पोएम होती है, उसमें ढेर सारे स्टैंजाज होते हैं। अब सपोज कोई एक स्टैंजा उसे उठाकर वहां पर दे दिया और उसके ऊपर बेस्ड 4-5 कुछ क्वेश्चन होंगे, वो तुम्हें सॉल्व करना होगा, उसके ऊपर तुम्हारी मार्क्स होगी। उसी तरह से ड्रामा या प्रोज से कोई एक जगह से एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाएगा और उसके ऊपर बेस्ड तुम्हें नीचे कुछ क्वेश्चंस देंगे। तो अब देखो वो जो पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि तुम बस वो पैराग्राफ पढ़ के वहां पर आंसर कर दोगे। उसके लिए तुम्हें जिस भी चैप्टर से वो आएगी तुम्हें उस पूरी चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही वो क्वेश्चन होगा तुम्हें हो सकता है उसमें पूछ दिया जाए कि ये पैराग्राफ कौन सी स्टोरी की। अब तुम अगर पढ़े ही नहीं होगे उसे कैसे बताओगे, या फिर पूछ दिया जाएगा उसके राइटर कौन है। सपोज अगर पोएम में कोई स्टैंजा आ रही है तो पूछ दिया जाएगा कि ये स्टैंजा जो लिखा हुआ है इसके राइटर कौन है। तो अब तुम अगर पढ़े नहीं होगे पोएम को सारा तो कैसे तुम वहां पर आंसर कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि तुम्हें चैप्टर्स तो सारे पढ़ने ही होंगे। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, यहाँ तक तो तुम्हारी 10 मार्क्स हो गई, अभी और 30 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है तुम्हारी, उससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसे तुम्हें 40 to 50 वर्ड में आंसर करना है। तो यहाँ पर तुम्हें 5 क्वेश्चन रहेगा टोटल और इसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चन को आंसर करना है, यानी कि तुम्हें पास एक क्वेश्चन को स्किप करने का ऑप्शन होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 3 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि तुम्हारी जो 5 क्वेश्चन रहेगी उसमें जो तुम 4 अटेम्प्ट करोगे, अगर 4 का 4 करेक्ट आंसर रहा तो तुम्हें 4 into 3 यानी कि 12 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये वाला फर्स्ट फ्लाइट से 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 बनाना है तुम्हें। फिर फुटप्रिंट विदाउट फिट जो है इससे 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से तुम्हें 2 बनाना है। जो भी तुम्हें 2 आ रहा होगा, अच्छे से आंसर आ रहा होगा, तुम वो वाला ही अटेम्प्ट करना। और ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी 40 to 50 वर्ड में तुम्हें आंसर करना है। देखो हमेशा मैं बोल रहा हूँ वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी लिखोगे करेक्ट लिखना। यहाँ पर देखो जो तुम्हारी 2 क्वेश्चन होने वाली है दोनों 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो टोटल यहाँ पर 6 मार्क्स का ये फुटप्रिंट से क्वेश्चन आने वाली है, फुटप्रिंट विदाउट फिट से। अब देखो नेक्स्ट जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखो 2 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट बुक से, उसमें से तुम्हें एक अटेम्प्ट करना है और देखो एक अटेम्प्ट के लिए तुम्हें 6 मार्क्स यहाँ पर दिया जा रहा है। तो उसमें क्वेश्चन भी अच्छे होंगे और उसमें लिखना भी तुम्हें काफी ज्यादा पड़ेगा। अब वैसे ही देखो फुटप्रिंट विदाउट फिट जो बुक है उससे भी तुम्हें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, ऑप्शन रहेगा उसमें और लगा होगा, या तो तुम ऊपर वाला सॉल्व करना या तो तुम नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 100 to 120 वर्ड में तुम्हें आंसर करनी है। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर 6 मार्क्स मिलेगी। तो देखो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स की आने वाली है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 18 मार्क्स की आएगी, यहाँ पर हो गई तुम्हारी 30 मार्क्स, और ये 10 मार्क्स का तुम्हारा प्रोज, पोएट्री और ड्रामा से एक्सट्रैक्ट रहने वाला है। तो 10 मार्क्स वहां पर, टोटल तुम्हारी 40 मार्क्स की लिटरेचर से पेपर रहने वाली, यानी कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। अब अगर तुम लोग वीडियो को एंड तक देखे हो तो तुम्हें पैटर्न अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट, तो तुम नीचे कमेंट करो, मैं वहां पर तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। चलो फिर थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ जो तुम्हारी साइंस की चैप्टर है या फिर सोशल साइंस की चैप्टर है, वहां पर तुम्हारी पैटर्न क्या रहने